नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे क्वार्टर फोर की रिजल्ट को लेके, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे, वैसे तो देखिए आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ है। एस्ट्रल वगैरह ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, या आपकी डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल। आईजीएल की शेयर वैसे तो आज 150 रुपए के आसपास क्लोजिंग दिया, 152 रुपए पे, लगभग फ्लैट। मतलब मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे शेयर नेगेटिव में ही था, बट क्लोजिंग के समय थोड़ा सा ऊपर आके काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। पिछले एक महीने पे शेयर में काफी गिरावट, 8.5% के आसपास। ईयर टिल डेट मतलब 2026 में भी शेयर 20% नीचे। ऐसे में कंपनी की शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी होप था कंपनी की क्वार्टर फोर रिजल्ट, जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर की सारे होप में पानी डाल दिया। मतलब कंपनी की रिजल्ट दोस्तों इस बार उतना बढ़िया नहीं हुआ। ओके, सो हेडलाइन पे आप देख सकते हो कंसोलिडेट पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 25% डिक्लाइन हुआ, ड्रॉप हुआ है। जबकि रेवेन्यू के अंदर 6% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। एक बार मैं आपको फिगर वाइज ईयरली सिक्वेंशियली समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। और कल दोस्तों इसको नजर रखना, क्योंकि देखिए शेयर में मोस्टली चांस है अगर बाजार ठीक ठाक भी रहा तो थोड़ा बहुत शेयर वीक पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आ जाइए कंपनी की कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट। इस बार आया है 341 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था सेम क्वार्टर में, मतलब 2025 की क्वार्टर फोर में 455 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 25% की डिक्लाइन इस बार हमें देखने को मिला। 25% की ड्रॉप, काफी बड़ा ड्रॉप हुआ है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की लास्ट ईयर में जो रेवेन्यू आया था 4,338 करोड़ रुपए, इस बार रेवेन्यू बढ़ के 4,585 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। जबकि रेवेन्यू 6% की ग्रो किया। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की सबसे पहली बात, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज, वो इस बार घटा है बिकॉज ऑफ गैस प्राइस, नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ जाना। क्वार्टर फोर में हमने देखा था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के दौरान, या रॉ मटेरियल प्राइस में लगातार हाइक होना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ईयरली बेस पे तो कंपनी की रिजल्ट काफी खराब हुआ। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो सिक्वेंशियली, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, वहां पे भी सेम टू सेम हमें डिक्लाइन देखने को मिला। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर थ्री में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 394 करोड़ रुपए। इस बार सिक्वेंशियली भी 14% की डिक्लाइन हमें देखने को मिला। जबकि रेवेन्यू के अंदर 2% की ग्रोथ भी रखा कंपनी, मतलब ईयरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ, क्वार्टरली बेसिस पर भी ड्रॉप हुआ। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू था 4,489 करोड़ रुपए। ठीक है, ओवरऑल बात करें स्ट्रक्चर इस बार काफी वीक रहा। और कंपनी की एक्सपेंस एक्चुअली बहुत बढ़ चुका है, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि देखिए ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली बहुत कम हो चुका है, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपेंस है, खर्चा, जो पिछले साल था 3,970 करोड़, इस बार 8% बढ़ गया। 8% एक्सपेंस बढ़ गया, 4,304 करोड़ पे पहुंच चुका है। एक्सपेंस एक्चुअली बहुत बढ़ना कहीं ना कहीं इसके प्रॉफिट में सीधा सीधे इम्पैक्ट करा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफी ड्रॉप हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मोस्टली यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला। और कंपनी की जो कैश फ्लो वो भी उतना बढ़िया नहीं। कैश फ्लो देखना, लास्ट ईयर में कितना था, 2027 करोड़ रुपए मार्च 2025 में, और इस बार आया है 1,904 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ठीक है, सो देखिए पूरा रिपोर्ट में आपको दिखा दिया। तो मोस्टली चांस यही है कि कल शेयर में कहीं ना कहीं गिरावट हो सकता है। अब उसके साथ साथ दोस्तों एक और सवाल यहाँ पे जुड़ जाता है कि सर कहाँ तक गिर सकता है शेयर में, खास करके शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें शेयर की जो लाइफ टाइम हाई, सो लाइफ टाइम हाई पाने के लिए आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करना पड़ेगा, लगभग 280 300 के रेंज पे है। ठीक है, वहां से बैक टू बैक शेयर में गिरावट हो रहा है। अभी शेयर 150 के आसपास, तो 150 के आसपास शेयर इस लेवल पे था आपके 2017 में। तो उस टाइम पे सपोर्ट मिला था 120 के आसपास। ठीक है, सो रफली अगर हम बात करें जो सबसे क्रूशियल लेवल इमीडिएटली शेयर के लिए, वह 150 का नंबर नोट करना। 150 का नंबर सबसे क्रूशियल है। इन केस अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मे भी शेयर नीचे की तरफ 120 से लेकर 125 तक पहुंच सकता है, जो कि 2017 में था, आज की बात नहीं है। ठीक है, तो कल दोस्तों इसके ऊपर नजर रखना।
इंपॉर्टेंट शेयर है कल मार्केट के लिए जिसमें डिक्लाइन हो सकता है। अच्छा, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और उसके पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए ऑलरेडी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए। और दोस्तों वैसे आज दिन की मैं 4 इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, जो कि कल 19 तारीख मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। ओके, अच्छा अब आ जाइए, एक और कंपनी है एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अच्छी कंपनी मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी, बट पिछले 2-3 क्वार्टर से वीक चल रहा है मतलब इसकी परफॉर्मेंस, और दैट्स वाई इसका जो लिस्टिंग प्राइस था मतलब 2024 में ये लिस्ट हुआ, बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 500 के आसपास शेयर लिस्ट हुआ था। शुरू में थोड़ा बहुत ऊपर नीच करा था, बट 2024 के बाद से तो हमने देखा एक्चुअली एफआईएस की सेल ऑफ हुआ एंटायर 2025 में, और शेयर लगभग 400 के आसपास ठीक ठाक चल रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे इस साल पड़ा जनवरी के बाद से शेयर में और डिक्लाइन। अभी अगर हम बात करें, शेयर थोड़ा सा मतलब रिकवर किया है, बट स्टिल बहुत नीचे है, 300 के आसपास ही चल रहा है, मतलब लाइफ टाइम लो है इसकी 265। अभी शेयर बस 300 के ऊपर होल्ड करा है। ठीक है, आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ, इसका भी रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए। कंपनी का एक्चुअली लॉस हुआ है, बेचारा बहुत लॉस हुआ है कंपनी की, लॉस हुआ है 88 करोड़ के आसपास। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए कंपनी की लास्ट ईयर मतलब 2025 की Q4 में नेट प्रॉफिट था 110 करोड़, प्रॉफिटेबल कंपनी था। बात यह है कि इस बार कंपनी लॉस बुक किया है। इतना बढ़िया कंपनी मतलब अच्छी अच्छी कंपनी थी, जब ये आया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आईपीओ में, 2024 की बात है। तो इस बार कंपनी की 88.4 करोड़ की लॉस हुआ, तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी की प्रॉफिट सीधा सीधा बदल गया लॉस में। सो में भी एक इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। और बाकी ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें, जो पिछले साल था 3,223 करोड़, इस बार आया है 2,613 करोड़, जो कि ईयरली बेसिस पे लगभग 18.9% की डिक्लाइन। तो मतलब कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है, मतलब कोई एक्सेप्शनल आइटम टैक्स फैक्स इसको आप हटाइए, नॉर्मली ऑपरेशनल रेवेन्यू वहां पे ही 18-19% की गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, ऊपर से इसका जो एबिटा है वो 85% डिक्लाइन हो गया, गिर गया है। लास्ट ईयर में इसकी एबिटा था 293.6 करोड़, इस बार एबिटा आया 42.9 करोड़, तो बहुत हद तक यहाँ पे गैप हुआ है। ऊपर से इसकी जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, वो लास्ट ईयर में था 9.1%, इस बार आया 1.6%। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा, एक शब्द में बहुत ही खराब रहा। अब देखना होगा कि कल क्या होता है शेयर्स में। ठीक है, और कुछ जानकारी तो नहीं मिला। अच्छा, कंपनी शायद डिविडेंड रेकमेंड किया 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना। बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, मिड साइज सेगमेंट की कंपनी। अच्छा, वैसे दोस्तों कल बताने से याद हुआ, थोड़ा सा ये भी आप नोट कर लीजिए कि कल बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट होने वाले हैं, जैसे कि आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, इसके ऊपर जरूर मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो दे दूंगा आ गया तो। ठीक है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके अलावा बीपीसीएल, नाम नोट कर लीजिए, जाइडूस लाइफ साइंसेस, मैनकाइंड फार्मा, पीआई इंडस्ट्री, राइट्स लिमिटेड, या बैसिफ इंडिया, बोरोसिल, फाइन ऑर्गेनिक्स, कल बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट है। जी एंटरटेनमेंट, कर्नाटका बैंक, मैपमा इंडिया, पीएनसी इंफ्रा, प्रिंस पाइप, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, गोदावरी पावर, ट्राइडेंट, हुडसन एर्गो, ऐसे तमाम कंपनी के रिजल्ट है। कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।